गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के क्वेश्चन मूल कर्तव्य। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक रहिएगा और लाइक और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। अगर आप न्यू व्यूवर है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ओल्ड व्यूवर है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर दोस्त हैं तो दुश्मनों के पास भी शेयर कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मूल कर्तव्य से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो बात बताता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो लिया गया था सबका पूर्वी सोवियत संघ से। कहाँ से लिया गया था मूल कर्तव्य? पूर्वी सोवियत संघ से। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों को के मूल्य कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो 1976 में जो अनुशंसा की थी से स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंततः स्थापित किया गया था? मतलब स्थापित किया गया था उसके बारे में पूछ रहा है। तो स्थापित जो किया गया था से आपका 1976 में किया गया था। 1976 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है आपका से मौलिक कर्तव्य के नाम जाना जाता है। मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? तो ये जो निश्चित किए गए हैं ये आपका 10 है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बताता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो मूल कर्तव्य जो समाविष्ट किए गए थे से आपका 1976 में किए गए थे। जस्ट पढ़े थे हम लोग 1976 के बारे में पढ़े थे। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान में किस भाग में मूल कर्तव्यों का अध्याय को जोड़ा गया है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का अध्याय को जोड़ा गया है? तो जो ये जोड़ा गया है मूल कर्तव्य को ये जोड़ा गया है भाग 4 में के का में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो जो जोड़ी गई थी ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 में जोड़ी गई थी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य को जो चर्चा की गई है ये ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 51 के ए मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो जो मूल कर्तव्य का उल्लेख है ये आपका कितना है? 11 है। 11 मूल कर्तव्य कितना का उल्लेख किया गया है? 11। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? तो जो सम्मिलित किया गया था हम लोग पीछे पढ़े अभी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। तो ये जो प्रयोजन है आपका ऑप्शन नंबर सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों का नियंत्रण करना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो ये जो है आपका सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को, मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों के दंड देने की व्यवस्था नहीं है। दंड देने की व्यवस्था नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित होगा? तो जो संदर्भित है ऑप्शन नंबर इसका बी है 48 का ए।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो जो मौलिक कर्तव्य नहीं है सो आपका है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, करों की अदायगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। सेम टू सेम क्वेश्चन, करों की अदायगी और निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये जो है से आपका 18 का सी, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ऑप्शन नंबर बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। फिर बार बार रिपीट वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो जो मौलिक कर्तव्य के बारे में बता रहा है, तो बाकी जो है इसे राष्ट्रीय उद्यम का संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य नहीं। बाकी आम भाईचारे की भावना उजागर करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण करने सब है। भारतीय संविधान में नागरिकों का मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। देखो फिर सम्मिलित की नहीं बात पूछ दिया है। तो जो सम्मिलित नहीं है आपका सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना मौलिक कर्तव्य नहीं है। रक्षा करना, फिर परित्याग करना और अखंडता को बनाए रखना मौलिक कर्तव्य है। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। तो ये जो आप लोग का है आपका है ऑप्शन नंबर डी, उपायुक्त सभी हो जाएगा। राष्ट्र का ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्राकृतिक का विकास करना, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रशिक्षण करना। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। तो मूल कर्तव्य जो शामिल है भारतीय नागरिकों के से आपका है अनुच्छेद 51 के काम है। किसमें, अनुच्छेद 51 के काम में। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है से इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना।